मंगल बैठा हुआ है मान लीजिए 10th भाव में, और उससे जो अगला जो भाव है, वहाँ पे बैठा हुआ है बृहस्पति। 10th भाव में यानी मंगल बैठा हुआ है, अगले भाव 11वें भाव में बृहस्पति बैठा है, और उससे मंगल से 3 घर आगे चंद्रमा बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के 3 भाई होंगे और 1 बहन होगी। राधे राधे। शुक्र और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हुए हों, और उसके जो पिछला घर है उसमें बुध और सूर्य बैठे हुए हों, और शुक्र और चंद्रमा के त्रिकोण में शनि और केतु बैठे हुए हों, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जनरल फिजिशियन होगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा। ठीक है, ये दोनों ही प्रिडिक्शन है। ठीक है। राधे राधे। अगर आपका मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है कुंभ राशि के अंदर, और आपका बृहस्पति है वो 12 नंबर की राशि के अंदर लग्न में, मीन लग्न हो गया है ना, और लग्न में बैठा हुआ है बृहस्पति, और पिछले जो घर है उसमें मंगल बैठा हुआ है ना, 12वें घर में, तो आपका जो खर्चा है, आपका जो खर्च है, रुपया रुपया जो खर्च होगा वो अच्छी जगह पे खर्च होगा, गलत जगह पे आप पैसा खर्च नहीं करोगे। राधे राधे। जो मंगल है वो आपका मकर राशि में बैठा हुआ है, और मंगल का जो एस्पेक्ट है यानी प्रभाव है, 7th दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, वो पड़ रही है चंद्रमा के घर पे यानी कर्क राशि पे। ठीक है। और जो कर्क राशि का जो स्वामी चंद्रमा है वो बैठा हुआ है मीन राशि में किसी वाटरी साइन में, और जो शुक्र है उसकी जो दृष्टि है वो मंगल के घर पे पड़ी हुई है ना, 1 नंबर के साइन मेष राशि में। तो ये क्या है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके 2 पत्नियां होती हैं। राधे राधे। केतु और शनि का कंजंक्शन हो, और उसके त्रिकोण में कौन बैठा हुआ हो, उसके त्रिकोण में सूर्य बैठा हुआ है। जैसे शनि और केतु मान लीजिए बैठे हुए हैं 1 नंबर राशि में, तो उसके त्रिकोण में जो राशि पड़ेगी वो पड़ेगी सिंह राशि, उसमें सूर्य बैठा हुआ है, और साथ में बुध और शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट में होता है। ठीक है, मेडिसिन डिपार्टमेंट। अगर शुक्र और बुध आपके कर्क राशि के अंदर बैठे हुए हो, और जो बुध है वो जो है वो कन्या राशि के अंदर चला जाए, तो ये बहुत अच्छा एक्सचेंज होता है। इंसान जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होता है। राधे राधे। जुपिटर इन पाइसेस, और बृहस्पति आपका मीन राशि के अंदर हो, और केतु और जो शनि है वो मेष राशि के अंदर हो, जस्ट अगले भाव में। और 3 नंबर की राशि जो कि मिथुन राशि है उसमें आपके कौन बैठे हो, सूर्य बैठे हों। ठीक है, उसमें आपके सूर्य बैठे हों और बुध बैठे हो, तो ये जो नेटिव है ये टॉप मोस्ट एजुकेटर होता है, मतलब बहुत अच्छा इसको नॉलेज होता है चीज़ों का। राधे राधे। अगर मंगल और शनि का एक्सचेंज हो जाए यानी राशि परिवर्तन हो जाए, तो ये बहुत अच्छा होता है इंसान को नाम के लिए, फेम के लिए। राधे राधे। बुध और आपके सूर्य अगर वृष राशि में हो, और उनसे अगले घरों में यानी 2 नंबर राशि में है, वो तो अगले घर में 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, अगले घरों में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो इसका जो ये जो नेटिव है इसका जो फादर है वो टीचर होंगे, और वो टीचिंग के बाद में वो ऑयल से संबंधित कोई काम करेंगे। राधे राधे। अगर सूर्य और मंगल दोनों अगर कन्या राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये इंडिकेशन करता है कि जो नेटिव है, जिस भी लड़के की कुंडली, लड़की की कुंडली है, अगर नेटिव है उसके जो फादर है वो लो पेड जॉब से स्टार्ट करेंगे अपना जो करियर है, लो पेड जॉब उनकी होगी। ठीक है। राधे राधे। अगर जो चंद्रमा है वो धनु राशि का हो, और साथ में अगर राहु बैठा हो या पिछले घर में राहु बैठा हो, और शुक्र की उस पर दृष्टि हो, शुक्र अगर हो मिथुन राशि का और उसकी दृष्टि हो, साथ में शनि बैठा हो, तो ऐसे ही व्यक्ति की जो मदर है उसको 7 से 10 साल की उम्र में मेजर ट्रबल्स आते हैं। राधे राधे। अगर शुक्र और बुध दोनों मकर राशि के अंदर विराजमान है, तो जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड होगा। राधे राधे। अगर शनि का चंद्रमा के साथ संबंध हो जाए, और साथ में शुक्र और बृहस्पति के साथ में संबंध हो जाए, एक घर आगे पीछे हो, एक घर पीछे हो या एक घर आगे हो या साथ में बैठे हो, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेटिव के लिए। राधे राधे। आज हम पहली भृगुनंदी नाड़ी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर बृहस्पति केतु के साथ कनेक्शन में होता है, तो आपके नियर बाई या तो कोई मंदिर होगा या कोई चर्च होगा। ठीक है। और
आपका जो जन्म है वो मैटरनिटी सेंटर में होगा। ठीक है, ये प्रेडिक्शन होती है बृहस्पति के साथ केतु के होने की। ठीक है, राधे राधे।